Okay. Fairly wide cut. No, I'm filming now. No, 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 no. मैं हूं स्नेहल प्रधान, इंडिया क्रिकेटर और आपकी ऑनलाइन क्रिकेट कोच। आप देख रहे हो मेरा चैनल क्रिकेट विद स्नेहल, जहां पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे इस गेम के बारे में। आज हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे आईपीएल 2021 के बारे में। सो मैंने अपने सोशल मीडिया पे कॉल आउट किया था कि अगर आपके कोई सवाल है आईपीएल के बारे में तो यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चंस। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी पे काफी क्वेश्चंस आए। आई होप यू आर फॉलोइंग मी एवरीवेयर। लेट्स गेट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंस्टाग्राम। प्रतीक पटेल ने इंस्टाग्राम पे पूछा है कि जो न्यू रूल्स हैं आईपीएल के, इज दैट द राइट डिसीजन? सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स न्यू इन टर्म्स ऑफ आईपीएल रूल्स फॉर 2021। एक तो सॉफ्ट सिग्नल निकाला गया है, जो हिटिंग जोन है अंपायर्स कॉल वाला, वो थोड़ा सा बदल दिया है। और हम देख रहे हैं कि ओवर रेट्स थोड़े से टाइट हो गए हैं, जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है। एज फार एज द हिटिंग जोन एंड एज फार एज द सॉफ्ट सिग्नल गोज, मुझे पहले वाले सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे पहले वाले सिस्टम जहाँ पे अगर आप बेल्स को हिट करते हो, वहाँ पे अगर उस बॉल को नॉट आउट दिया जाता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में एरर्स के लिए आपको थोड़ा रूम रखना पड़ता है। अब वो एरर्स का रूम थोड़ा सा बढ़ाया गया है, विच मीन्स वी आर गोइंग टू सी अ फ्यू मोर एलबीडब्ल्यूज इन दिस आईपीएल। ये भी बुरी बात नहीं है, बिकॉज एनी काइंड ऑफ रूल्स विच आर इन द फेवर ऑफ बॉलर्स, स्पेशली इस जमाने में, इस टाइप ऑफ T20 क्रिकेट में, आई एम इन फेवर ऑफ। सो आई एम ओके विद दैट एब्सोल्युटली। एक मैंने आर्टिकल लिखा था कि अंपायर का पूरा डीआरएस रिव्यू सिस्टम वो कैसा ओवरहॉल होना चाहिए, कैसा चेंज होना चाहिए, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको लिंक दूंगी। मेरे हिसाब से ना, every call should be able to be challenged and overturned by the third umpire। पूरा डिटेल पढ़ने के लिए लिंक पे क्लिक करना। ट्विटर से सवाल लेते हैं। अर्जुन कुमार ने पूछा है, इज कोहली ओपनिंग अ गुड चॉइस? Wouldn't Kohli, Maxwell and AB at 3-4-5 be a solid batting order? I think Kohli opening is a good choice, क्योंकि कोहली एक ऐसे बैटर है जो थोड़ा सा समय लेते हैं थोड़ा स्टार्ट होने के लिए। तो वो जो समय वाला पीरियड है, अगर वो पीरियड पावर प्ले में आता है, जहाँ पे सिर्फ 2 फील्डर बाहर है, तो समय लेते ही आपके पास गैप्स ज़्यादा है, तो आप कम रिस्क लेके ज़्यादा बाउंड्रीज लगा सकते हो। सो फर्स्ट 6 ओवर्स में अगर कोहली सेट हो गए, बाउंड्रीज ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से रन्स भी होपफुली आएंगे। देन फॉर द नेक्स्ट 10 ओवर्स अगर कोहली ने बैटिंग की अच्छे रेट से, क्योंकि जैसे ही वो सेट होते हैं बहुत अच्छे रेट से बैटिंग करते हैं, सो आई थिंक कोहली ओपनिंग इज अ गुड ऑप्शन। और मैं देखना चाहती हूँ कि वेदर दिस विल कंटिन्यू, नॉट जस्ट फॉर आरसीबी बट इवन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर एक बार इंस्टाग्राम से, क्लॉप अरेबिया। व्यूज ऑन ओवर रेट्स एंड फाइन्स। अब ओवर रेट्स में ये बदलाव आया है कि 1 आवर 90 मिनट्स तक आपको इससे पहले 20वीं ओवर चालू करनी पड़ती थी। सो योर 20th ओवर हैज टू स्टार्ट इन 1 आवर 90 मिनट्स। अब 1 आवर 90 मिनट्स के अंदर आपको पूरी पारी खत्म करनी है। सो जो टाइम है हर ओवर के लिए वो थोड़ा सा कम किया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। टाइमिंग्स भी 7:30 किए गए हैं, जो इंडियन मार्केट के हिसाब से आई थिंक इज़ एन एक्सेलेंट मूव, क्योंकि बहुत लेट मैचेस चलते हैं तो आप यंग ऑडियंस को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, सबको नींद आती है। और जब क्राउड्स लौटेंगे तब डेफिनेटली यू वांट मैच फिनिशिंग 11-11:30 तक, क्योंकि सबको घर जाना है, सेफ्टी का भी सवाल आता है। सो आई लाइक इट। फर्क पड़ेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि फाइन से कितना फर्क पड़ता है यू कैन डिबेट जब उनके सैलरीज इतने हैं, मगर इट्स अ गुड मूव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स। YouTube कम्युनिटी टैब पे चलते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर सब्सक्राइब टू क्रिकेट विद स्नेहल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। BCCI प्रतीक मिश्रा ने पूछा है कि BCCI टोल्ड लास्ट ईयर दैट वी विल हैव 2 न्यू टीम्स इन IPL 2021, मगर देर आर नो न्यू टीम्स। वाई? न्यू टीम्स जो 2 आएंगे वो आएंगे 2022 में, क्योंकि हर 3 साल के बाद एक बड़ा ऑक्शन होता है। बड़े ऑक्शन में आप टीम्स ज़्यादातर प्लेयर्स रिलीज करते हैं, सिर्फ 2-3 प्लेयर्स को वो रिटेन कर सकते हैं। तो अगर 2 नई टीम्स लानी थे इस साल, तो इस साल बड़ा ऑक्शन करना पड़ता है, एंड दैट इज़ नॉट फेयर टू द अदर टीम्स, क्योंकि उन्होंने 3 सालों के हिसाब से प्लेयर्स को परचेस किया था प्रीवियस बड़े ऑक्शन में। सो 2 न्यू टीम्स आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू कम इन IPL 2022।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बार फ्रॉम आदि धरास्कर, और ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा है। आदि का मैंने सिलेक्ट किया है, विल सीएसके बी सक्सेसफुल दिस ईयर। अब सीएसके का आई थिंक दे आर गोइंग टू हैव अ प्रीटी गुड सीजन, क्योंकि अंबती रायडू इज देयर, रैना इज बैक, सैम करन बहुत अच्छे फॉर्म में है, और एमएस धोनी जिस प्रकार से लास्ट टाइम बिल्कुल ही आउट ऑफ टच थे, बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, आई डोंट थिंक इस साल ऐसा होगा। शायद आखिरी सीजन भी हो सकता है एमएस धोनी का। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग एफर्ट फ्रॉम सीएसके। आई थिंक कि सीएसके प्लेऑफ्स पहुंच सकती है ये टीम। ट्विटर से सवाल लेते हैं। ट्विटर पे पीटर मैनुअल सैवियो पेरेज ने पूछा है, with so much happening in our country due to COVID, is it necessary to hold this tournament to put players and staff on risk? सवाल तो वैलिड है, क्योंकि कोविड केसेस बहुत स्पाइक हो रहे हैं। बाय द वे, इफ यू आर गोइंग आउट, मेक श्योर यू मास्क अप। सेकेंड वेव आ चुका है बाबा, डोंट टेक इट लाइटली एट ऑल। सो मगर द फैक्ट इज कि ये एक इकोसिस्टम का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और अगर ये टूर्नामेंट आप नहीं कराते हो, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा होल होता है। उस होल के वजह से बहुत लोगों की नौकरियां अफेक्ट होती है, बहुत लोगों का इनकम इफेक्ट होता है। सो इट्स मोर देन जस्ट अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो बस लोगों को खुश करने के लिए खिलाया जा रहा है। ये बहुत सारी लोगों की जॉब्स एंड लाइवलीहुड्स इस पे डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग अस हु वर्क इन क्रिकेट मीडिया। तो सही प्रिकॉशंस के साथ आई होप पूरा आईपीएल जाएगा। वी ऑलरेडी सीन अक्षर पटेल टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड, तो अगर वो चीज़ कंटेन होती है जैसे लास्ट ईयर सीएसके का जो कंटेन हुआ था, तो इस साल होपफुली इट गोज ऑफ विदाउट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। पर रिस्क तो है, इट इज़ अबाउट रीजनेबल रिस्क क्या है। ओके, माहिराज सिंह राजपूत ने ट्विटर पे पूछा है, हाउ विल केकेआर एंड एसआरएच हैंडल फॉरेन स्लॉट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम्स है। केकेआर के मामले में ना, आई डोंट थिंक सुनील नारायण इज गोइंग टू बी एज इफेक्टिव एज प्रीवियस सीजन्स। मुझे लगता है कि सुनील नारायण शायद बाहर कुछ गेम्स के लिए बाहर बैठ के, शाकिब अल हसन माइट बी द प्लेयर हु कम्स इन, क्योंकि उनके पास वो ऑलराउंड ऑप्शन है, स्पिन ऑलराउंडर वाला ऑप्शन मिलता है। बाकी मॉर्गन, पैट कमिंस और आंड्रे रसल तो फिक्स है। और एसआरएच के मामले में आई थिंक कि ये एक ऐसी टीम है जो थोड़ी स्ट्रगल करती है ओवरसीज प्लेयर के साथ, क्योंकि आपके पास केन विलियमसन है, अगर उनको खिलाया तो एक अलग डायमेंशन मिल जाता है, आपको लीडरशिप भी मिल जाता है। सो आई थिंक दे विल गो विद वार्नर, विलियमसन, राशिद खान, और जेसन होल्डर ने अच्छी कामगिरी की थी लास्ट टाइम, सो आई थिंक जेसन होल्डर। ट्विटर से ही नेक्स्ट सवाल 71st सेंचुरी हु ने पूछा है कि डू यू थिंक बीसीसीआई कैन अरेंज अ विमेन्स आईपीएल विद 4 टीम्स ईच हैविंग 5 ओवरसीज प्लेयर्स। आई डोंट थिंक नेसेसरी है कि आपको 5 ओवरसीज प्लेयर्स खिलाने हैं। आई थिंक कि इंडियन क्रिकेट में इतना टैलेंट है और इतना डेप्थ है कि आप 4 टीम्स, जहाँ पे हर टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर है, विमेंस आईपीएल इस साल करा सकते हो, या विमेंस T20 चैलेंज एग्जीबिशन मैचेस 4 टीम के साथ करा सकते हो। एंड आई होप टू सी कि इस साल, पिछले साल 3 टीम्स के साथ किया था, पिछले 2 साल से 3 टीम्स के साथ, आई होप टू सी कि इस साल हम 4 टीम्स उसमें ऐड कर देंगे। विमेंस आईपीएल के बारे में हमने बहुत लिखा है हमारे इक्वल ह्यू रिपोर्ट में। इक्वल ह्यू रिपोर्ट अगर चेकआउट करना है, एक बहुत डिटेल रिपोर्ट है विमेंस क्रिकेट इन इंडिया के बारे में, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर एक बार YouTube कम्युनिटी टैब से क्वेश्चन लेते हैं। #360 ऑफिशियल ने पूछा है, कैन ऋषभ पंत बी अ गुड दिल्ली कैपिटल्स कैप्टन। अब श्रेयस अय्यर का जो इंजरी है वो बहुत ही एक बड़ा होल डेफिनेटली रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में, और मैं ऑनेस्टली थोड़ी सरप्राइज थी, क्योंकि आपके पास दिल्ली कैपिटल्स में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अश्विन को कैप्टनसी मिल सकती है। रहाणे ऑफकोर्स है, वो रहाणे 11 में खेलेंगे या नहीं ये अभी देखना पड़ेगा, मगर बहुत सारा एक्सपीरियंस है। स्टीव स्मिथ ऑफकोर्स, पर ऋषभ पंत को देके एक जो मोमेंटम चल रहा है ऋषभ पंत के करियर में, उस मोमेंटम के साथ ही ये डिसीजन लिया गया है।
3 साल पहले श्रेयस अय्यर एक यंग कैप्टन को बैक करके डीसी को अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। सो आई थिंक सेम फिलॉसफी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, एक यंग कैप्टन को बैक कर रहे हैं, एक यंग कैप्टन जिनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और टू सी हाउ इट गोज, मैं बहुत उत्सुक हूँ कि देखने के लिए कि ऋषभ पंत का टैक्टिकल हम क्या देख सकते हैं एंड हाउ ही हैंडल्स नॉट जस्ट हिज ओन गेम बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फील्ड। सो देखना पड़ेगा, आई थिंक ही विल डू वेल। जिलची ने पूछा है कि शुड आईपीएल रिवाइज इट्स फॉर्मेट लाइक हाउ लीग्स लाइक बिग बैश 2 सीम्स क्वाइट स्टैग्नेंट। रिवाइज्ड फॉर्मेट मतलब क्या आईपीएल के रूल्स चेंज होने पड़ेंगे? आई डोंट थिंक रूल्स ज़्यादा चेंज करने हैं। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि स्टैग्नेंट है आईपीएल। मगर नेक्स्ट ईयर अगर 2 और टीम्स ऐड हो गए, 10 टीम्स हैं, तो आई थिंक वी हैव सम स्पेस फॉर 2 ग्रुप्स, कि हम 2 ग्रुप्स में टीम्स को डिवाइड करें ताकि जो टूर्नामेंट का लेंथ है वो ज़्यादा बढ़े ना। अगर बढ़ाए तो ठीक है, सब लोग एवरीवन कैन प्ले ईच अदर वंस राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में। मगर 2 टीम्स के साथ आई थिंक हम आईपीएल में 2 ग्रुप्स देखेंगे एंड उस चीज़ से ना फॉर्मेट में एक अलग मज़ा आएगा। सो आई थिंक व्हाट यू आर आस्किंग फॉर वी विल सी नेक्स्ट ईयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आई होप आपके कुछ आईपीएल के रिलेटेड सवाल जो थे वो आंसर हो चुके हैं एंड आईपीएल के दौरान lots of interesting stuff is going to be happening on Cricket with Snehal। काफी lives होने वाले हैं। So make sure you subscribe, make sure you hit the bell icon और अगले वीडियो में मिलते हैं। Be positive, keep smiling, enjoy your cricket।